इबादत का तरीक़ा सिखाता रहा और हम्द व सना का सलीक़ा बताता रहा। रिवायात के मुताबिक आसमान के मुख्तलिफ दर्जात में अज़ाज़ील के मुख्तलिफ अलक़ाबात थे। ज़मीन पर उसे फ़रिश्तों का इब्लीस कहा जाता था और बगावत व फसाद को रोकने के लिए अल्लाह ने अपने फ़रिश्तों को अज़ाज़ील की क़यादत में भेजा। अज़ाज़ील ने जिन्नात के ख़िलाफ़ जंग की और उन्हें ज़मीन के दूर दराज इलाक़ों में धकेल दिया। जिन्नात जज़ायर वीरान सहराओं और ज़ेर ज़मीन गारों में चले गए और ज़मीन दोबारा पुरसुकून हो गई। पहाड़ खामोश हो गए और दरिया साफ बहने लगे। अज़ाज़ील इस कामयाबी पर बहुत खुश था। उसने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली थी और याद रखें, वो अब भी एक जिन था, फ़रिश्ता नहीं। फ़रिश्ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, वो बग़ैर इख्तियार के सिर्फ इताअत के लिए पैदा किए गए हैं। लेकिन अज़ाज़ील आग से पैदा हुआ था। उसके पास इरादा था, उसके पास इख्तियार का दरवाज़ा था और फ़िलहाल वो दरवाज़ा बंद था मगर कभी मुक़फ़ल नहीं था। कुछ रिवायात और मुफस्सिरीन इस बात का जिक्र करते हैं कि जैसे जैसे अज़ाज़ील अपनी इबादत और कामयाबी की वजह से बुलंद होता गया, उसके अंदर तकब्बुर बढ़ने लगा। मगर अभी वो ज़ाहिर नहीं होता, लेकिन अल्लाह हकीकत को जानता था और वो इब्लीस को उसका असल चेहरा दिखाने वाला था। जब जिन्नात को ज़मीन से हटा दिया गया तो दुनिया एक बिल्कुल मुख्तलिफ मखलूक के इंतज़ार में थी। अल्लाह सूरत क़ाफ में फरमाता है, हमने आसमानों और ज़मीन को और जो कुछ इनके दरमियान है 6 दिनों में पैदा किया और हमें कोई थकन नहीं पहुंची। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में, जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, फरमाया कि अल्लाह ने हफ्ता के दिन मिट्टी पैदा की, इतवार को पहाड़ बनाए, पीर को दरख्त पैदा किए, मंगल को नापसंदीदा चीज़ें पैदा की, बुध को रोशनी पैदा की, जुमरात को ज़मीन पर जानवर फैलाए और जुम्मा के आखिरी लम्हों में असर और मगरिब के दरमियान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। ये हदीस हमें एक वाज़ेह बात बताती है कि इंसान से पहले सब कुछ पैदा किया जा चुका था। अल्लाह फ़रिश्तों पर एक अजीम राज ज़ाहिर करने वाला था जो ज़मीन पर पहले हो चुका था। फ़रिश्ते तजस्सुस के साथ इंतज़ार कर रहे थे और अज़ाज़ील भी उनके दरमियान था, वो भी इंतज़ार कर रहा था। लेकिन अज़ाज़ील की तवक्को फ़रिश्तों से मुख्तलिफ थी। फ़रिश्ते खालिस तजस्सुस के साथ इंतज़ार कर रहे थे, जो भी हुक्म आता वो उसे कबूल करते। लेकिन अज़ाज़ील अपने अंदर छुपे हुए उस बीज के साथ, शायद बग़ैर महसूस किए, अपनी एक अलग सोच और हिसाब लगा रहा था। और फिर खबर आई, अल्लाह ने फरमाया, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। इसी लम्हे तारीख़ के सबसे बड़े मोड़ों में से एक के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई। फ़रिश्ते हैरान भी थे और फिक्रमंद भी, जबकि अज़ाज़ील फ़िलहाल खामोश रहा। जैसे ही फ़रिश्तों ने अल्लाह का फ़ैसला सुना, उनके दिल में गहरी तशवीश पैदा हुई। पिछला तजर्बा अभी भी उनकी याद में ताज़ा था। अब एक और मखलूक पैदा होने वाली थी जिसके पास इख्तियार होगा। क्या फिर वही कुछ नहीं होगा? उन्होंने हिम्मत के साथ सवाल किया, क्या आप वहां ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो फसाद करेगी और खून बहाएगी, जबकि हम आपकी हम्द के साथ तस्बीह करते हैं और आपकी पाकी बयान करते हैं? ये कोई एतराज़ नहीं था। फ़रिश्ते अल्लाह पर एतराज़ नहीं करते और ना ही उसकी नाफरमानी करते हैं। ये एक खालिस सवाल था, जैसे पाक हाथ किसी ऐसी हिकमत को समझने के लिए बढ़ते हैं जो उनकी नज़र से ओझल हो। और अल्लाह का जवाब आया, मुख्तसर मगर निहायत गहरा, बेशक मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ये एक जुमला ऐसा था जैसे कायनात के तमाम राजों पर ताला लगा दिया गया हो। तुम नहीं जानते मगर मैं जानता हूँ, और यही काफ़ी था। फ़रिश्ते खामोश हो गए। उन्होंने इसे कबूल कर लिया और इंतज़ार करने लगे। फैसला हो चुका था, नई मखलूक को मिट्टी से पैदा किया जाना था और इसके लिए ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मिट्टी ली जानी थी। अल्लाह ने सबसे पहले इस काम के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए और मिट्टी लेने के लिए हाथ बढ़ाया। इसी लम्हे एक गैर मुतवक्का बात हुई। ज़मीन बोल उठी। वो ज़मीन जिसे हम बेजान समझते हैं, अल्लाह की कुदरत से बोली और कहा, मैं तुम्हें अल्लाह का वासिता देती हूँ, मुझसे कोई हिस्सा न लो
کیونکہ اللہ مجھ سے ایک مخلوق پیدا کرے گا اور ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اللہ کی نافرمانی کریں گے، اور اس کی وجہ سے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے سزا دے گا، میرا ایک حصہ آگ میں جلے گا۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے یہ سنا تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے زمین کی پناہ کی درخواست کا احترام کیا اور خالی ہاتھ واپس لوٹ گئے اور عرض کیا، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی اور میں نے اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ نے میکائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ میکائیل علیہ السلام زمین پر آئے، وہی واقعہ دوبارہ پیش آیا۔ زمین نے پھر پناہ مانگی، اللہ کا واسطہ دیا اور فریاد کی۔ میکائیل علیہ السلام نے بھی اسے پناہ دی اور واپس چلے گئے۔ پھر اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ انہوں نے بھی زمین کی درخواست کا احترام کیا اور واپس آ گئے۔ 3 عظیم فرشتے 3 بار واپس لوٹے۔ ہر بار زمین کانپتی رہی اور اللہ کی پناہ مانگتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ایک حصے کے لیے کیا معنی ہے کہ اسے لے لیا جائے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اسی مٹی سے انسان پیدا ہوں گے اور ان میں سے کچھ جہنم میں جائیں گے اور وہ مٹی آگ میں جلے گی۔ چوتھے فرشتے جو بھیجے گئے وہ عزرائیل علیہ السلام تھے۔ عزرائیل علیہ السلام زمین پر آئے اور زمین نے پھر وہی الفاظ کہے، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، مجھ سے کچھ نہ لو۔ عزرائیل علیہ السلام کا جواب مضبوط عزم کے ساتھ آیا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، میں بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ اس کے حکم کو پورا کیے بغیر واپس لوٹ جاؤں۔